केस होना, सीबीआई की जांच होना, दिल्ली पुलिस की जांच होना, ईडी की जांच होना, आईटी की जांच होना, यह आम आदमी पार्टी के लिए कोई नई बात नहीं है। 7 साल हुए हैं मात्र इस पार्टी को सरकार में आए हुए दिल्ली में, और उन 7 सालों में आम आदमी पार्टी के अलग अलग नेताओं पे, विधायकों पे, मंत्रियों पे, अगर हम सारे केस इन्हें अलग अलग विभागों के, तो 150 से ज्यादा केस आम आदमी पार्टी के नेताओं पे केंद्र सरकार कर चुकी है। तो ये 150 केस के बाद 151 केस भी सही कर ले सीबीआई जांच। हम किसी भी प्रकार की जांच का विरोध नहीं करते हैं। सीबीआई से क्या, मैं तो ये भी कहती हूँ इसी केस की ईडी से भी जांच करा लीजिए, दिल्ली पुलिस से भी जांच करा लीजिए, चाहे तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से जांच करा लीजिए। एक पैसे का भ्रष्टाचार इस पूरे मामले में कहीं नहीं मिलेगा। और ये सिर्फ आज इस एक्साइज पॉलिसी की बात नहीं है, तरह तरह के भ्रष्टाचार के मामले दिल्ली सरकार पे, दिल्ली सरकार के मंत्रियों पे, एमएलए पे लगते रहे। मुख्यमंत्री के घर पर सीबीआई रेड हो गई, मुख्यमंत्री के ऑफिस पे सीबीआई रेड हो गई, डिप्टी सीएम के घर पे सीबीआई रेड हो गई, कैलाश गहलोत के घर पे इनकम टैक्स की रेड हो गई, हमारे एमएलए दिनेश मोहनिया को दिल्ली पुलिस चलती हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस से उठा के ले गई, गुलाब सिंह को अहमदाबाद से जाके उठा के लेके आ गई। लेकिन आज तक इतना कुछ होने के बावजूद एक पैसे का भ्रष्टाचार आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता पे साबित नहीं कर पाए। कार्ड और सिंपैथी कार्ड दोनों खेल लिए। आतिशी, सवाल मेरा बिल्कुल सीधा है। आबकारी नीति जब लागू की गई नवंबर 2021 में, क्या कैबिनेट की मंजूरी ली गई थी, जो अनिवार्य है? ना सिर्फ कैबिनेट की संदीप जी, आबकारी नीति लागू करने के लिए एलजी साहब की भी अनुमति ली गई। एलजी साहब से पास होके आई है क्या एक्साइज पॉलिसी। और आज मैं आपको बता दूं किस प्रकार नहीं, ये क्लैरिटी चाहिए। एक मिनट सुन लीजिए। बिल्कुल, वीके सक्सेना ने आबकारी नीति को मंजूरी दी, तो ये 14 तारीख को, ये वीके सक्सेना जी नहीं, ये उनसे पहले जो एलजी साहब थे, जो भी केंद्र सरकार के नुमाइंदे थे, ये एलजी साहब से मंजूर होके आई। तो 14 जुलाई को किस बाबत बैठक बुलाई गई और फिर से इस नीति को मंजूरी दी गई? देखिए, जब से ये नीति लागू हुई है तो उसके बाद अलग अलग जो कई सारे लाइसेंसेस जिनको मिले, जिनको नहीं मिले, वो कोर्ट गए, कोर्ट ने कुछ आदेश पारित किए, कोर्ट ने सरकार को कुछ आदेश पारित करने को कहा। तो जो कई अलग अलग छोटे फैसले हुए, ये इस आधार पर हुए और उनको पोस्ट फैक्टो कैबिनेट अप्रूवल दी गई। लेकिन ये नरेश कुमार जो मुख्य सचिव हैं, आप सुन लीजिए, उन्होंने रेड फ्लैग किया। एक मिनट सुनिए ना, ये देखिए क्लैरिटी हो जानी चाहिए ना हम दर्शक को। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तो आपका काम है, वो पूरे दिन हमने सुन लिए। जो सीबीआई के अध्यक्ष हैं, ये याद रखिए, ये सारे केंद्र सरकार के अपॉइंटेड हैं। हाँ। वो केंद्र सरकार जो आम आदमी पार्टी के नेताओं पे 150 केस आज तक कर चुकी है। देखिए, 150 कोई छोटी संख्या नहीं होती। मैं ये भी आपको बता दूं, इसी केंद्र सरकार की एक गैर संवैधानिक शुंगलू कमेटी दिल्ली सरकार की 400 फाइलें 6 महीने तक रख के बैठी रही थी 2016-17 में। अभी जिस सवाल पर मैं हूं उसी पर रहते हैं ना आतिशी, नहीं साबित कर पाई। जिस सवाल पर मैं हूं, जो आज हुआ है ना, ये नहीं 14 तारीख को, एक मिनट सुनिए ना, सरकार करती रहती है। देखिए, आपको समझना क्या होगा, समझने की जरूरत है ना। एक मिनट, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि मोदी जी को अब अरविंद केजरीवाल से डर लग रहा है। ये बातें मैंने सारी बता दी था। अब हम तह में जाने का वक्त है। केजरीवाल की लोकप्रियता बढ़ रही है, तो इसलिए अब वो चाहते हैं कि किसी भी तरह से अरविंद केजरीवाल की पार्टी को बदनाम किया जाए, कि लोगों को लगे नहीं केजरीवाल ईमानदार नहीं है। जैसे बीजेपी भ्रष्ट है, जैसे कांग्रेस भ्रष्ट है, केजरीवाल भी भ्रष्ट है। लेकिन हमें अपनी ईमानदारी पे पूरा भरोसा है। करवा लीजिए सीबीआई से जांच, करवा लीजिए दिल्ली पुलिस से जांच, करवा लीजिए जिससे जांच करवानी है आपने। अब सवाल पर आ जाएं आतिशी। 14 तारीख को जो ये बैठक हुई, 2 बजे बैठक थी, 9:32 पर नरेश कुमार जो मुख्य सचिव हैं उन्हें जानकारी मिली। उपराज्यपाल को 48 घंटे पहले जानकारी होनी चाहिए थी, उन्हें शाम को 5 बजे ये जानकारी दी गई। और वो कह रहे हैं कि आबकारी नीति का सही मायने में कैबिनेट की तरफ से मंजूरी, अप्रूवल तो अब हुआ है। तो क्या ये सरासर झूठ बोला जा रहा है? संदीप जी, कई कैबिनेट की बैठकें होती हैं जिसमें टेबल एजेंडा प्रस्तुत किए जाते हैं, जो शॉर्ट नोटिस पे कॉल की जाती है। इस सब का संवैधानिक प्रावधान है। दूसरी बात,
आबकारी नीति की जो बात हो रही है वो आबकारी नीति कैबिनेट के अप्रूवल से, एलजी साहब के अप्रूवल से पास हुई। तीसरी बात, मैं एक और आपको तो वो उदाहरण अप्रूवल देती हूँ। के कागज दिखा दीजिए ना, वो कह रहे हैं कि बिना मंजूरी के। बिल्कुल दिखा देंगे। देखिए तभी तो वो आरोप, अगला आरोप जो लग रहा है, बात ही सुनिए ना, अगला आरोप ये लग रहा है कि ऐसी हड़बड़ाहट में थे नरेश कुमार जी के पास, एलजी साहब के पास, सीबीआई के पास, मोदी जी के पास सारे कागज हैं। उनको पता है ये सारे आरोप निराधार हैं, जैसे पुराने सारे केस निराधार रहे, लेकिन चाहते वो ये है। देखिए क्या होगा संदीप जी, आज तो आप इस पर डिबेट कर रहे हैं, आपने 6 लोगों के पैनल को बिठा दिया है, प्राइम टाइम डिबेट कर रहे हैं। जब 1 साल की जांच के बाद सीबीआई कहेगी कि इस केस में कोई भी वो नहीं है, तो ये वाली खबर अखबार के 8वें पन्ने के 16वें कॉलम में आएगी। तब आप डिबेट नहीं करेंगे इस पे कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ जो सीबीआई जांच हुई थी उसमें सबूत नहीं मिला, जैसे सारे केस बंद हो गए, ये भी बंद हो गया। तो आज ये जो सारा भारतीय जनता पार्टी का प्रयास है, या आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल को बदनाम करने का प्रयास। 144 करोड़ 36 लाख रुपए की छूट दी गई क्या? वेवर दिया गया क्या लिकर कार्टेल को? सुनिए संदीप जी, मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। आज मीनाक्षी लेखी जी ने एक लंबे से पन्ने से पहले वो पन्ने भारतीय जनता पार्टी की मीडिया टीम ने सारे चैनल को भेजे। उसके बाद मीनाक्षी लेखी जी ने भी उसी कागज से आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस पढ़ के करी, तो उन्होंने एक एग्जांपल दिया। उन्होंने कहा कि देखो मनीष सिसोदिया ने कितना भ्रष्टाचार किया। मनीष सिसोदिया ने दारू की कंपनी को 30 करोड़ रुपए दे दिए वापस। भाई कानून ये कहता है, पॉलिसी ये कहती है कि सारी कंपनियां जब टेंडर के लिए अप्लाई करेंगी तो वो एक सिक्योरिटी डिपॉजिट देंगी। जिस कंपनी को टेंडर नहीं मिलता है उसका सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस कर दिया जाएगा, ये पॉलिसी कहती है। वही पॉलिसी की जो इनके एलजी साहब ने जिसपे ठप्पा लगाया हुआ है। अब वो 30 करोड़ रुपए वापस हो गए तो कह रही है कि 30 करोड़ रुपए 144 करोड़ 36 लाख की छूट दी गई क्या लिकर कार्टेल को, जो 32 जोन में दिल्ली को बांटकर 16 कारोबारियों को शराब के ठेके दिए गए, उसमें उन्हें 144 करोड़ 36 लाख की छूट दी गई क्या? ये गंभीर आरोप बीजेपी ने लगाया है। संदीप जी देखिए, ये आप कह रहे हैं ना कि 145 करोड़ या जो भी आप डेटा दे रहे हैं कि छूट दे गई। आज मीनाक्षी लेखी जी ने भी कहा बहुत बड़ा घोटाला हुआ, लॉस टू पब्लिक एक्सचेकर हुआ। देखिए मैं इस देश की राजनीति में कुछ सालों से हूँ, लेकिन फॉलो तो बहुत सालों से करती आई हूँ। ये देश के इतिहास में पहला ऐसा घोटाला होगा जिसमें सरकारी खजाने को 1300 करोड़ का फायदा हुआ। यह आबकारी नीति जिस साल में लागू हुई उससे पिछली 4 साल में 4100 करोड़ का एक्साइज रेवेन्यू आया। आबकारी नीति लागू होने के बाद, और वो नवंबर में लागू हुई, तो सिर्फ 4 महीने नई आबकारी नीति लागू हुई, लेकिन पूरे साल का एक्साइज रेवेन्यू 1300 करोड़ बढ़ गया, कोरोना काल करोड़ पर पहुंच गया। कोरोना काल को आधार बनाकर, कोरोना काल को आधार बनाकर लाइसेंस फी में 144 करोड़ 36 लाख की छूट दी गई या नहीं दी गई? संदीप जी आप मुझे ये बताइए, ये कैसा घोटाला है जिसमें सरकार को 1300 करोड़ का फायदा हुआ? आपने कभी ऐसे घोटाले के बारे में सुना है क्या? आरपी सिंह